अस्सलाम वालेकुम, क्यों रहा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर एवरीथिंग। आज मैं आया हुआ हूँ ऑकलैंड के ओलंपिक पार्क। तो आपको याद होगा कि मेरा पिछला व्लॉग जो था जिसमें मैंने आपको सेमुआ के जो फैंस रग्बी लीग के फैंस जो निकले हुए थे ऑकलैंड रोड्स पे और अपने टीम जो उनकी टीम वर्ल्ड कप रग्बी लीग के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी। इंग्लैंड में उनका मैच था फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में वो फाइनल तक क्वालिफाई किया था। तो लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी थी, बहुत ज़्यादा जोश जज्बा था। तो वो अपने घरों से अपने बच्चों के साथ अपने कंट्री के झंडे लेके और रोड रास्तों पे मन मौजी मस्ती कर रहे थे। तो होपफुली आपको वो मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो उस दिन एक्चुअली पहले मैं यहाँ के लिए ओलंपिक पार्क के लिए ही निकला था, मगर मैंने रास्ते में जैसे जोश जज्बा देखा, लोगों की जो है वो गहमा गहमी देखी, तो फिर मैंने वो डाइवर्ट कर लिया अपना व्लॉग और मैं रोडों रास्तों पे जो है वो ऑकलैंड के घूम रहा था और देख रहा था कि किस तरह से समोआ के लोग और उनके साथ कुछ और कंट्रीज़ के लोग भी थे। जैसे उनके नेबरिंग कंट्री टोंगा आइलैंड है, तो वो भी अपने झंडे लेके उनके साथ इज़हार यकजहती सॉलिडरिटी दिखा रहे थे। और बाकी जो है लोग दूसरे कंट्रीज़ के लोग भी कुछ मेरी तरह के उनके साथ सॉलिडरिटी दिखा रहे थे। खैर, तो वो अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि मेरा फिर उसके बाद इरादा ये बन गया था कि मैं इनका अगर फाइनल ये सेमुआ वाले जीत जाते हैं तो ये ज़ाहिर बात है कि फिर ये गहमा गहमी और ये जोश जज्बा उससे भी ज़्यादा होगा और उनकी जो है विक्ट्री वर्ल्ड कप जीतने की खुशी वो और भी देखने जैसी होगी। मगर अनफॉर्चुनेटली वो सेमुआ वाले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फाइनल में हार गए। तो आज फिर मैं आया हूँ ओलंपिक पार्क ऑकलैंड दिखाने आपको। बहुत खूबसूरत सा ये पार्क है छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। नाम बड़ा है ओलंपिक पार्क का, मगर 2 हेक्टेयर्स तकरीबन 7 एकड़ का जो है ये एक पार्क है। फैमिली ओरिएंटेड पार्क है जिसमें बच्चे वगैरह जो है अपने खेल कूद करते हैं और उनके लिए राइड्स हैं, झूले हैं और वॉकिंग ट्रैक्स हैं। तो और इसके अलावा जो है ये बड़ा सस्टेनेबिलिटी के डिज़ाइन पे ये पार्क बनाया गया है। तो चले बाकी चीज़ें मैं आपको अंदर दिखाता हूँ और ताकि आपको जो है वो ज़्यादा मज़ा आए। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज आपको ड्रोन की फुटेज भी दिखाई जाए। ड्रोन उड़ाते हैं, मगर है यहाँ पर आज क्लाउडी और विंडी थोड़ा सा आज मौसम। तो फिर भी कोशिश करूँगा, ट्राई करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छी वीडियो बना के और दिखाई जाए। तो चलें अब चलते हैं अंदर ओलंपिक पार्क ऑकलैंड के। सबसे पहले तो ये छोटा सा ये मैं एक गोल दायरा सा आपको दिखाऊँ, ये जैसे ओलंपिक के लोगों में होता है। ओलंपिक का जो निशान है उसमें गोल दायरे से बने हुए होते हैं। तो ये एक यहाँ पर भी जो है वो लोगो आपको लोगो टाइप का जो है वो एक व्हील दिख रहा है। ये आपको सामने देखें ऊपर ये सोलर पैनल्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है जी। ये आपको सोलर पैनल नज़र आ रहे होंगे। तो ये पार्क जो है ना ये बना हुआ है सस्टेनेबल डिज़ाइन पे। तो इसमें इन्होंने जो कंसेप्ट रखा है कि सोलर पावर ये बने हुए हैं जो ये इनको पार्क्स को जो है वो लाइट अप करते हैं। इसके अलावा जो है मैंने पढ़ा है कि अगर जैसे आज ये विंडी और क्या क्लाउडी सा डे है तो इसमें सनलाइट ड्राउट कहते हैं। तो सनलाइट जैसे कम है तो ये सोलर पैनल जो है सही काम नहीं करते हैं। तो फिर जो है वो यहाँ पर विंड टर्बाइन भी लगी हुई है सपोर्ट करने के लिए, लाइट वगैरह का जो है कोई इशू ना हो। तो देखें कि आज यहाँ पर काफ़ी जो है ना वो विंडी है कंडीशन। तो दरख्त आपको देखें कितने हिलते हुए, ये हवा जो है वो काफ़ी चल रही है। तो ये फ़ायदा देती है कि अगर सोलर लाइट नहीं जनरेट हो सकती
तो फिर विंड एनर्जी जो है उसको ये हार्नेस करते हैं, कैप्चर करते हैं और इससे जो है वो ये लाइट्स वगैरह जो ये ऊपर लगी हुई हैं तो ये वॉकिंग पाथ्स को जो है वो लाइट अप करती हैं। ये देखें, ये कितने ज़बरदस्त व्हील वाले जो है ना वो झूले बनाए हुए हैं और इसमें व्हील में डड्डू बना हुआ है। ये बच्चों का झूला है और उसमें मेंढक को बिठाया हुआ है। तो बहुत खूबसूरत डिज़ाइन के जो हैं वो ये देखें झूले बने हुए हैं और बच्चों के खेलने के लिए ये डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। सामने मुझे वो टी कप्स नज़र आ रहे हैं, तो थोड़ा सा उस तरफ ये एक मॉडर्न टाइप का स्टील स्ट्रक्चर है, तो वो भी आपको ज़रा नज़दीक से दिखाता हूँ। एक्चुअली ये इस पार्क को जो है वो 2007 में अवार्ड भी एक मिला हुआ है। तो इसको मिला था न्यूजीलैंड रिक्रिएशन एसोसिएशंस आउटस्टैंडिंग पार्क अवार्ड। तो न्यूजीलैंड रिक्रिएशन एसोसिएशन वालों ने इसको आउटस्टैंडिंग पार्क अवार्ड दिया था 2007 में। ये आप देखें, ये चाय के कप बने हुए हैं, स्टील के जो हैं वो स्ट्रक्चर बना हुआ है और कितना खूबसूरत सा ये स्ट्रक्चर है। नीचे मग बना हुआ है बड़ा सा और ऊपर इसके वो चाय के कप 3 बने हुए हैं। ये मॉडर्न किस्म का जो है वो एक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है और कहीं पर जो है अलोंग द पाथ वो हमें मिलेंगे इनके जो ट्रेडिशनल और कल्चरल आर्टिफैक्ट्स हैं। तो चलते हैं, देखते हैं, ज़रा घूमते हैं। ये एक ट्रैक छोटा सा जा रहा है, ज़रा इसको भी नीचे एक्सप्लोर करते हैं कि क्या है इस तरफ, क्या है। वाह, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह के लग रहे हैं कि जैसे कोई एनिमल लाइफ का जो है वो टच दिया हुआ है, एनिमल लाइफ दिखाई गई है। कोई ये ईल्स वगैरह यहाँ पर हैं, उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है क्योंकि स्ट्रीम्स में ये ईल्स होती हैं। यहाँ पर न्यूजीलैंड में मैंने बहुत देखी हैं। ये देखें, वो वहाँ पर भी ओके, ये देखें, ये स्ट्रीम माइक्रो इकोलॉजी लाइफ इन बायोफिल्म। तो ये यहाँ पर ये बोर्ड बना हुआ है। देखें कितना इंफॉर्मेटिव मटेरियल भी यहाँ पर इन्होंने ये लगाए हुए हैं कि क्या क्या है यहाँ पर और क्या इन्होंने एफर्ट्स किए हैं इस इकोसिस्टम को, रिवेरियन राइपेरियन इकोसिस्टम को रिवाइव करने के लिए। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये बच्चों के लिए बड़ी इंफॉर्मेशन है कि प्रोटोजोआ, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ये काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं। रोटिफर्स, तो सनलाइट आ रही है और एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, बर्ड एंड फिशेस कैसे उससे फ़ायदा ले रही हैं, ऑर्गेनिक डेब्रिस कैसे यहाँ पर जमा हो रहा है। जो जारी बात है, ये पत्ते वगैरह ये झड़ते हैं तो ये यहाँ नीचे गिरते हैं, तो यहाँ पर ऑर्गेनिक डेब्रिस जो पहले जमा होता है, फिर वो डिकम्पोज होता है और वो फिर इसको लैंड को भी और बायोटिक लाइफ को भी जो है वो हेल्पफुल होता है, जिससे जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो इंसेक्ट्स, स्नेल्स, क्रस्टेशियन, वर्म्स, ये सारे जो है फ़ायदा लेते हैं। डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया और फंजाई हैं जो डिकम्पोज करते हैं इस ऑर्गेनिक डेब्रिस को, और वो फिर जो है वो ऑर्गेनिक डेब्रिस प्रोटोजोआ और डिफरेंट किस्म के इंसेक्ट्स, स्नेल्स वगैरह खाते हैं, रोटिफर्स, और उससे प्लांट्स को भी फ़ायदा होता है, प्लांट से आता है, फिर वही जो है वो एक साइकिल बन जाती है, बर्ड्स एंड फिशेस खाते हैं। और ये इसमें ये दिया हुआ है, ये फ़ोटोज़ बने हुए हैं, इट्स फेबुलस। और ये देखें काफ़ी जो है ये वेजिटेशन, थिक वेजिटेशन, इसमें ट्रीज़ भी हैं और नीचे जो है वो प्लांट्स लगे हुए हैं अंडर स्टोरी वाले, और बाकी जो हैं वो ग्रासेस वगैरह भी लगी हुई हैं इसको स्टेबलाइज करने के लिए। लैंड बैंक स्टेबलाइजेशन की जो है वो भी प्रैक्टिसेस की गई हैं ताकि रिवर में कोई मिट्टी वगैरह ज़्यादा ना जाए और वो ख़राब ना हो, चोक ना हो। ये एक और बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा मैं आपको कि ये ट्रीज़ फॉर बेबीज़,
तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये इस एरिया को प्लांट किया गया था कम्युनिटी की तरफ से। कम्युनिटी ने 2010 में तो कमेमोरेट बेबीज़ बोर्न इन वाइथेकरी सिटी। तो ये वाइथेकरी सिटी जो है पहले यहाँ पर ऑकलैंड सिटी अलग और वाइथेकरी सिटी अलग और मानुकाउ सिटी अलग था, मगर उसको अब तीनों को मिला के ऑकलैंड मेगा सिटी बना दिया गया है, डेजिग्नेट किया गया है। मगर पहले यहाँ पर वाइथेकरी सिटी कहा जाता था इस एरिया को। और इस लोकेलिटी में जो प्लांट्स लगाए गए हैं कम्युनिटी ने लगाए थे 2010 में, तो ये उनको जो है डेडिकेट किया गया है ट्रीज़ फॉर बेबीज़ के नाम से। ये बंदा बार बार मेरे आगे आता है, फिर पीछे मुझे देख के पीछे चला जाता है। मैंने आगे भी एक ट्रैक पे इसको देखा था, तो मैं शायद कैमरा पे जो है वो वीडियो कैप्चर कर रहा हूँ, ये उसमें आना नहीं चाहता है। अब इसमें इसका क्या पर्पज़ है ये मुझे नहीं पता। बहरहाल यहाँ पर मुझे बहुत प्यारी सी एक तो हवा भी आ रही है ठंडी ठंडी, और बर्ड्स की सिंगिंग की आवाज़ें भी, तो इट्स रियली अमेजिंग। तो ये मैं बता रहा था कि यहाँ पर माओरीज जो हैं इंडिजिनस पीपल, और अब तो खैर गोरे भी उनको कॉपी करते हैं या उनको रियलाइज़ हुआ है कि लैंड की और जो लैंड के साथ रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं, ये प्लांट्स हो गए और जो उसके साथ जो है वो अपना बर्ड लाइफ हो गई और एनिमल लाइफ हो गई, उसको प्रिजर्व किया जाए। तो ये उनकी बहुत अटैचमेंट है माओरीज़ की ना। तो ये उनका आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा ये देखें यहाँ पर ये लिखा है थैंक्स टू ऑकलैंड काउंसिल सपोर्ट वाइथेकरी एंड दी क्रिएटिव सोल्स प्रोजेक्ट। तो ये उनकी तरफ से ये पेंटिंग बनाई गई है इस स्टोन स्ट्रक्चर पे। ये कोई एमा ओल्फेट 2017 में कोई शायद उसने बनाई है। बड़ा ब्यूटीफुल पिक्चर। ये बर्ड बना हुआ है, प्लांट्स हैं दिखाए हुए हैं, सी वाटर ब्लू में दिया हुआ है, ठीक है ना। लोकल वेजिटेशन दिखाई हुई है, जैसे फ्लैक्सेस हैं वो सामने हैं, वो फ्लैक्स कहलाते हैं, तो वो यहाँ पर ये दिखाएं फ्लैक्सेस हैं। और ये सोलर पैनल्स बनाए हुए हैं, जो मैंने आपको बताया कि ये सोलर लाइट पे इस वॉकवे को जो है वो लाइट अप करते हैं। मगर अगर सोलर लाइट अगर नहीं है अवेलेबल, सूरज की रोशनी, तो फिर विंड एनर्जी के वो भी कोई यहाँ पर है फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, जिससे ये विंड से जो है वो एनर्जी कैप्चर करते हैं और लाइट अप करते हैं। सामने मुझे परिंदे नज़र आ रहे हैं, तो मैं शायद उनको कैप्चर करने की करूं। ये सामने जो परिंदे बैठे हुए हैं बहुत शोर कर रहे हैं, पता नहीं ये लड़ रहे हैं आपस में या ये भाग रहे हैं, अब उड़ गए। ये देखें कि कल्चरल आर्ट और मॉडर्न डिज़ाइनिंग भी यहाँ पर की गई है। तो ये मुझे कुछ कल्चरल टाइप का जो है आर्टिफैक्ट वगैरह कोई जो है स्ट्रक्चर लग रहा है।
ये कैबेज ट्री पे वाइट फ्लावर्स आए हुए हैं। तो आजकल जो है वो सीज़न आया हुआ है बहार का, यहाँ पर स्प्रिंग चल रहा है। तो ट्रांजिशन में हम विंटर से समर की तरफ। कि कितने बर्ड्स की आपको आवाज़ें आ रही होंगी। यहाँ अभी मेरे साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि यहाँ मैगपाइज जो हैं वो मेरे ड्रोन के पीछे पड़ गई हैं। मुझे जितना जल्दी हो सके ड्रोन को नीचे उतारना पड़ेगा।